आज जेडीयू पटना कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोला जाता है और उसी झूठ का हम आज सारा उजागर करेंगे। आज महिला के सवाल के ऊपर बिहार सरकार के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्र में अचीवमेंट है महिला से संबंधित, उसकी गणना की जाती है जेडीयू के प्रवक्ताओं के द्वारा, 3 महिला प्रवक्ताओं के द्वारा। और उसमें सिर्फ एक छोड़ दीजिएगा, जो साइकिल योजना थी, उस साइकिल योजना को छोड़ दीजिएगा तो बाकी सारा का सारा सिर्फ झूठ बोला गया है। हालांकि साइकिल योजना भी कोई रैंकिंग नहीं होता है साइकिल योजना का। हाँ, ये जरूर है कि बिहार पहला राज्य जरूर था जो कि साइकिल योजना को चलाया था, बाकी बहुत सारे स्टेट ने उसको फॉलो किया था। लेकिन उसके अलावा आपको कहीं कोई इनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्चाई नहीं दिखेगी और वो सब कुछ हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे रेफरेंस के साथ। हालांकि उन्होंने कहीं बताया नहीं कि रैंकिंग कौन बना रहा है, किस आधार पर ये रैंकिंग जारी कर रहे हैं कि बिहार जो है पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, सब जगह किया है इन्होंने। लेकिन आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो एनसीआरबी का डेटा, एनएफएचएस का डेटा, रोज लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उसका जो सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब आया है उसके आधार पर हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस समय जेडीयू कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, आरजेडी कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि आरजेडी के नेता, जो सर्वमान्य नेता हैं आरजेडी के अंदर, तेजस्वी यादव, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जो कल बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा बहुत सारी गाड़ियां खोली गई महिलाओं से संबंधित केंद्रित कार्य, जो भी कुछ जागरूकता अभियान को लेकर के 70,000 लगभग मीटिंग होगी, तो उस पर आरजेडी मतलब कि तेजस्वी यादव अटैक कर रहे थे कि ये सरकार के पैसों का, पब्लिक के पैसों का जो है वो बर्बादी किया जा रहा है। पार्टी अपने प्रचार में, इलेक्शन के प्रचार के नाम के लिए सरकार के पैसे का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रही है। हालांकि इसका एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उसी लाइन पे था आरजेडी का, जो कि जब नीतीश कुमार दिसंबर में यात्रा शुरू करते हैं पूरे बिहार की, उसमें भी ऐसे ही कहा गया था कि लगभग 250-300 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है पीएम सीएम के यात्रा के ऊपर और वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी के ऊपर हमने इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से 2015 में जब तेजस्वी यादव और आरजेडी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रही थी, तो इसी तरह से चुनावी प्रचार दोनों ने मिल करके किया था। उस समय बिहार कुछ बढ़ चला बिहार, इस तरह का कैंपेन बनाया गया था और उसमें भी बहुत सारे लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तब तो तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुला था। गलत होता है, अगर उस समय गलत था तो फिर 2022 में, 15 में सही था तो 2022 में कैसे गलत हो गया। लेकिन हम उस मुद्दे को यहाँ पे नहीं टच करेंगे। आज सिर्फ निशाने पे जदयू और सिर्फ जदयू है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक एक करके हम देखते हैं। हालांकि बहुत सारा उन्होंने रैंकिंग दिया है, सारा को करना संभव नहीं होगा छोटे से वीडियो में, 8-10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में। लेकिन शुरुआती से ही हम करते हैं, पहले नंबर से ही हम करते हैं, जहां तक जा सकते हैं 10-15 मिनट में। सबसे पहला उन्होंने जो रैंकिंग दिया, उन्होंने कहा, दावा किया कि बिहार पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.3 करोड़ यानी कि 1,30,00,000 टोटल एसएचजी है और उसमें बिहार जो है नंबर 1 पे है टोटल एसएचजी की संख्या के मामले में। चलिए अब उसको डाटा को हम चेक करते हैं। कहां से उन्होंने ये डेटा लाया हमें नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया, हम आपको बताते हैं। 31 जनवरी 2025 तक का डेटा लोकसभा में अभी जो सेशन हुआ है उसमें सवाल पूछा गया और लोकसभा में जवाब आया है रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा। उस डेटा के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा तो टोटल जो एसएचजी की संख्या है वो है 90,90,405। तो सबसे पहले तो ये जो इनका है टोटल हिंदुस्तान में जो एसएचजी है उसका डेटा इनका गलत है, 90 लाख ही है, 90,90,000 ही, यानी कि 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन 1.3 करोड़ तो बहुत दूर की हो गया। अब आ जाइए इसमें, ये कह रहे हैं कि बिहार नंबर 1 पे है, उसको देख लेते हैं। बिहार कितने नंबर पे है, बिहार में कितने एसएचजी हैं। बिहार में इस डेटा के 31 जनवरी वाले डेटा के अनुसार टोटल बिहार में 10,97,100 एसएचजी है, यानी कि 90 लाख में से अगर 10,97,000 एसएचजी बिहार का है तो ये कमांडेबल डेटा है, नो डाउट। अच्छा काम किया है बिहार ने कि 90 में से अगर 10 आपका है, तो जबकि आपका पॉपुलेशन जो है वो 10% से कम ही है, जबकि 10% से आपका ज़्यादा आ रहा है एसएचजी के मामले में। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। लेकिन क्या बिहार पहले नंबर पे है? बिल्कुल नहीं, बिहार पहले नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? आ जाइए अब वेस्ट बंगाल का डेटा उठाइए। बिहार में 10,97,100 एसएचजी है और वेस्ट बंगाल में कितना है? 11,92,980 एसएचजी है। 25 जनवरी 2025 तक का डेटा मैं दे रहा हूँ, रेफरेंस के साथ लोकसभा में सवाल पूछा गया है।
अब एक और स्टेट का हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो छोटे छोटे राज्य थे जिनका बंटवारा हुआ 2015 में। अगर उन दोनों राज्यों को अगर आप मिला दीजिएगा तो बिहार पहले नंबर पे तो वैसे ही वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे जाकर के बिहार है। अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला दीजिएगा तो बिहार तीसरे नंबर पे चला जाता है। कैसे? और आंध्र प्रदेश जो है वो पुराना वाला आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाइएगा तो टोटल 12,98,579 टोटल एसएचजी हैं, यानी कि बिहार और बंगाल दोनों से आगे हैं। आज के डेट में आंध्र प्रदेश के अंदर 8,55,600 और तेलंगाना में 4,42,979 है, यानी कि टोटल मिलाकर के 12,98,579, यानी कि बिहार तीसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे भी नहीं मांगे, दूसरे नंबर पे तो जरूर है बिहार, और वेस्ट बंगाल टॉप पे है। ये डेटा इनका धराशायी। अब अगर इसमें अगर आप जो ये डेटा जो दिया गया है लोकसभा में दिया गया है, एनआरएलएम का अगर डेटा देखिएगा तो बिहार की स्थिति और खराब है। अब आ जाइए इनके दूसरे दावे पे। दूसरा दावा इनका था, मैं बिल्कुल एकदम क्रोनोलॉजी में चल रहा हूं, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही मैं भी बोल रहा हूं। ये नहीं कि मैं कोई स्किप कर रहा हूं कि पहला दावा के बाद मैं तीसरे दावे पे जा रहा हूं। दूसरा दावा उन्होंने जो किया था कि पंचायत इलेक्शन में बिहार में रिजर्वेशन दिया है 50%, लेकिन 50% से ज्यादा वुमेन इलेक्टेड मेंबर चुन के आई है। बात सच है, लेकिन इसमें यह दावा करना कि बिहार नंबर 1 पे है, ये बिल्कुल गलत दावा है। बिहार 8वें नंबर पर है टोटल में, टोटल जो 50% से ज़्यादा। हाँ, बिहार नंबर 1 है इसमें एक मामले में कि बिहार पहला राज्य था जिसने 50% आरक्षण दिया था, लेकिन वो राज्य ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है जिसने आरक्षण दे के 50% क्रॉस करवाया है, या वो राज्य जिसने 33% आरक्षण दे करके और 45% चुन के आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या बिहार ज़्यादा बेहतर है, ये आप तय कीजिए। लेकिन ये दावा कि बिहार नंबर 1 है एसएचजी के इसके अंदर जो पंचायती राज्य जो चुनाव होते हैं उसमें नंबर 1 पे है महिलाओं को चुनने में, ये बिल्कुल गलत डेटा है, झूठा डेटा है। मैं आपको राज्य का भी देता हूं। सबसे टॉप पे जो इसमें बना हुआ है वो बना हुआ है उत्तराखंड। अभी अभी उत्तराखंड में वहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसको आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चुनाव हुआ है, और उसमें वहाँ पे लगभग 56% महिलाएं चुन के आई है, जबकि वहाँ पे 33% मात्र आरक्षण है। ये बात भी ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है जहाँ पे कि 54.8% महिलाएं चुन के आई है। तीसरे नंबर पे आसाम है जहाँ पे 54.6% चुन के आई है। चौथे पे महाराष्ट्र है जहाँ पे कि 53.5% चुन के आई है। ये याद रखिए, महाराष्ट्र में 50% आरक्षण नहीं है, वहाँ पे 33% है, उसके बावजूद 53.5% वहाँ पे चुन के आती है। उसके बाद 5वें नंबर पे तमिलनाडु है जहाँ पे 53% चुन के आती है। उसके बाद फिर 6ठे नंबर पे उड़ीसा है जहाँ पे 52.7% चुन के आती है। उसके बाद फिर आता है केरल जहाँ पे 52.4% चुन के आती है, और उसके बाद बिहार का नंबर आता है 52%। किस आधार पे कह रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के स्पोक पर्सन? थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चुनाव आ गया है, और अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो हम जैसे लोग आपका बखिया उधेड़ के रहेंगे। गलत दावा नहीं करने देंगे, चाहे आप हो, आरजेडी हो, या कोई भी पार्टी हो। जब तेजस्वी यादव ने गलत दावा किया था मुख्यमंत्री के योजना के समय, मुख्यमंत्री की यात्रा के तरफ समय, तब भी हमने वीडियो बनाया था और आज भी बना रहे हैं। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरा इनका जो दावा था पीएम आवास योजना। अब ये कह रहे हैं कि बिहार से रिलेटेड बिहार दूसरे नंबर पे है पीएम आवास योजना में। अब पीएम आवास योजना का कहीं कोई वैसे तो रैंकिंग आता नहीं है कि टोटल रैंकिंग महिला से रिलेटेड क्या है, लेकिन अगर पीएम आवास योजना का टोटल रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो उसमें जो टॉप स्टेट है पीएम आवास योजना को इम्प्लीमेंट करने में, उसमें उत्तर प्रदेश 2 अलग अलग जारी किया गया है, रूरल का अलग, अर्बन का अलग जारी किया गया है। तो अर्बन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, और रूरल एरियाज में इसको इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे सिर्फ बदल जाता है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे जाता है। कहाँ है बिहार? जबरदस्ती आप रैंकिंग में बन रहे हैं नंबर 1 बिना खाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका ऐसी जो इंपॉर्टेंट है उद्यमी वगैरह, अगर ये इसका रैंक में देखिए, अगर आप कहिएगा तो मैं सारा दे दूंगा। ऑलरेडी जो है वो आपका 7-8 मिनट हो चुका है। अगर मैं सबका देना शुरू करूंगा तो फिर जो है वो ये आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी लगे कि ये बड़ा योजना, जैसे चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज पे ये कोई डाटा नहीं देती है। ये कहते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए हम इसको चुन रहे हैं। बड़ा झूठ कैसे है कि 2015 और 2022
NFHS का डेटा आता है एक 2015 में और एक डेटा आता है 2015-16 में आता है, एक 2021-22 में आता है। उस डेटा का जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस कीजिएगा, और हमने नहीं किया एनालिसिस, सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने इसका एनालिसिस किया और उसने रैंकिंग जारी किया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 15 से लेकर के 2022 के बीच में बिहार का इस मामले में, चाइल्ड मैरिज के मामले में रैंकिंग जो है वो गिरा है बिहार के अंदर। अब चाइल्ड मैरिज को नापने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जो आप एनसीआरबी का डेटा लेते हैं, एनसीआरबी का डेटा क्या होता है कि वो चाइल्ड मैरिज जिसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गई है, तो वो डेटा का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कितना रिपोर्ट होता है, जिसका कोई दुश्मनी होता है तभी रिपोर्ट होता है। पूरे बिहार में मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में, पिछले साल मेरे ख्याल से मुश्किल से 40-50 चाइल्ड मैरिज का हुआ है, जो है वो जारी किया गया है। लेकिन इसमें जो मोर ऑथेंटिक डेटा है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का डेटा, और वो देखिएगा तो जो 4 में आया था, 2005 में आया था, 2024 में नेशनल NFHS का 6ठा भी आ गया है, लेकिन अभी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड वो डेटा अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो अगर आप NFHS का डेटा देखिएगा तो NFHS के डेटा के अनुसार बाल विवाह में अगर आप देखिएगा तो बिहार जहाँ पे 2005 में था और वहीं पे 2015 में भी है, वहीं पे 2021-22 में भी है। 3 मैप में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में चाइल्ड मैरिज के प्रिवलेंस के ऊपर NFHS ने किया है, नेशनल रूरल फैमिली हेल्थ मिशन ने ये डेटा दिया है। और वो डेटा कह रहा है कि बिहार जहाँ पे था वहीं पे बिहार डेटा है। आप छोड़िए पिछले साल का, इस पर्टिकुलर इस फील्ड में, चाइल्ड मैरिज को रोकने के फील्ड में बिहार बिल्कुल फिसड्डी है। आप देख लीजिए, तीनों में तीनों लाल है, जबकि बहुत सारे आपको राज्य दिख रहे होंगे जो 2005 में लाल थे लेकिन आज पीला हो गया, यानी कि उन्होंने सुधार किया। बिहार ने कोई सुधार नहीं किया है। और बिहार का अगर रैंकिंग देखिएगा तो टॉप से तो नहीं, लेकिन बिहार नीचे से रैंकिंग 2nd नंबर पे जरूर है। हम पीछे से रैंकिंग शायद गिन रहे थे ये जब ये बात कर रहे थे। अब आ जाइए, इसमें कन्या उत्थान लाभ शक्ति योजना बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। ये कह रहे हैं क्या, लीडर स्टेट है इसमें। और कन्या उत्थान में फॉलोअर स्टेट कौन है, इनको किसने फॉलो किया है, मध्य प्रदेश ने। बड़ा ही हास्यास्पद है, कह रहे हैं बिहार नंबर 1 पे है। सबसे पहली बात तो बिहार, ये योजना क्या है, ये बेसिकली योजना है कि अगर आपके घर में कोई लड़की जन्म लेती है तो सरकार 2000 रुपये देती है। उसके बाद एक सर्टेन उम्र में 5 साल उम्र हो जाएगी तो उसमें 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डालेगी, फिर 15,000 डालेगी और फिर 25,000 डालेगी, यानी टोटल पैसा, ताकि वो वयस्क होने तक उसके अकाउंट में 50,000 60,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा हुआ हो, एनकरेज करने के लिए फर्स्ट चाइल्ड में। ये योजना बिहार सरकार ने कब जारी किया है, ये योजना 2018 में बिहार सरकार ने जारी किया है। उसके पहले मातृवंदन योजना प्रधानमंत्री ने जारी कर चुके हैं, भारत सरकार ने। और इस देश में सबसे पहला इस तरह का स्कीम जो है वो राजस्थान में जारी किया गया था। राजस्थान में 2008 में ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना जारी किया गया है, शुरू किया गया है, और उसके अंदर भी सेम स्कीम है। आप इसमें ना लीडर स्टेट है और ना रैंकिंग वाइज आप इसमें टॉप पे बने हुए हैं। अब इसमें अगर आप रैंकिंग देखिएगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने NFHS 4 और NFHS 5 का डेटा कंपैरेटिव एनालिसिस किया, और उस डेटा के आधार पे उन्होंने दिखाया है हमें, ये साफ साफ आपको रैंकिंग दिख रहा होगा कि बिहार जो है 2015 में 26वें नंबर पे था। पूरे बिहार जो था वो टोटल सभी राज्यों में रैंकिंग में 26वें नंबर पे था। और जब यही डेटा सेम चीज़ 1921 में जो NFHS 4-5 का जो डेटा आता है 27वें नंबर पे चला जाता है। आप कह रहे हैं हम नंबर 1 पे हैं, आप हैं 27वें नंबर पे। और सबसे बड़ा झूठ ये कि पिछले 5 सालों के दौरान आपका जो है रैंकिंग डाउन हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम जो है इसमें झंडा गाड़े हुए हैं। 2024 में जो NFHS 6 का डेटा आया है वो अभी तक आया नहीं है। इस मामले में जब आएगा तो वहां भी आपकी पोल पट्टी खुलेगी। हम अभी उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डेटा आया ही नहीं है। आपके पास अगर कोई जो है वो अंदर खाने से आ गया है तो बता दीजिए क्या डेटा है, किसका डेटा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एनालिसिस किया हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है 2 अलग अलग डेटा का, NFHS का डेटा आने दीजिए, लेटेस्ट वाले में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन पिछले 15 से लेकर के 22 के बीच में तो आप रैंकिंग आपका डाउन हुआ है। नंबर 1 तो झोल जाइए, 27वें नंबर पे है बिहार। अब आ जाइए और देख लेते हैं एक आध दो। वन स्टॉप सेंटर की बात कर रहे हैं, भूल गए। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी 2 मेरे ख्याल से जनवरी वगैरह का बात है, उसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से जो पिंक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट जो है, पिंक टॉयलेट, उस पिंक टॉयलेट के अंदर बिहार के पिंक टॉयलेट में गुटखा और पान बिक रहा था। वो पूरा वीडियो जो है, वो पूरा रील्स जो है पूरा वायरल हुआ था, और तब किसी का, जदयू की सरकार का किसी का मुंह नहीं खुला था। लेकिन आज उसी इस योजना के बारे में, वन स्टॉप सेंटर क्या है, वन स्टॉप सेंटर है जब
जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद एक फंड क्रिएट किया गया था, निर्भया फंड जिसे कहते हैं, और उसको स्पेसिफिकली महिलाओं के उत्थान से संबंधित नए तरह के काम करने के लिए किया गया था। और उसी में पिंक बस भी योजना शुरू होना था, उसी में पिंक टॉयलेट शुरू होना था, महिला केंद्रित, और उसी में आपका ये वन स्टॉप सेंटर उसी फंड से बनाया जाता है। लेकिन फंड का सबसे ज़्यादा जो है वो गलत ढंग से इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है राज्य, तो वो बिहार कर रहा है। कैसे? एक तो मैंने आपको बता दिया, पिंक बस वाले मामले में अभी शीशा लेदर हो चुका है। जब सारे राज्यों ने पिंक बस चला लिया है, तब अब बिहार सरकार कह रही है कि अब हम चलाएंगे। जब चुनाव आया तो वो भी पता नहीं भगवान जाने चलेगा या नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी हमने अलग वीडियो बना रखा है। पिंक टॉयलेट के ऊपर आपका शीशा लेदर हो चुका है। अब आ जाइए वन स्टॉप वन सेंटर के ऊपर भी आपको बता देते हैं क्या स्थिति है। वन स्टॉप वन सेंटर का अगर आप देखिएगा तो जो लेटेस्ट डेटा है 2023 दिसंबर 2023 में राज्यसभा में सवाल पूछा गया है, और उस डेटा के अनुसार पूरे बिहार में टोटल 38 ऐसे वन स्टॉप सेंटर हैं। गुजरात में हमसे तो छोटा ही राज्य है, 35 वन स्टॉप सेंटर है। अरुणाचल प्रदेश हमसे छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, 25 वन स्टॉप सेंटर है। उसके अलावा आसाम जैसा छोटा राज्य 34 वन स्टॉप सेंटर है। हमसे छोटा ही है मध्य प्रदेश, वहाँ पे 57 वन स्टॉप सेंटर हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में 42 हैं, तमिलनाडु में भी 38 है। तमिलनाडु और हमारा बराबर वन स्टॉप सेंटर है। ये तो सेंटर की संख्या में बता रहा हूँ, इसका परफॉर्मेंस भी बताऊंगा तो आपका दिमाग और खुल जाएगा। इसके अलावा फिर तमिलनाडु, इन सेंटरों ने, अभी सेंटर का क्या काम है? इस वन स्टॉप सेंटर का है कि महिला किसी भी तरह की कोई भी समस्या से जूझ रही है तो उसको आप सोल्यूशन दीजिए। अगर कोई पुलिस का केस उसके हो रहा है, छेड़छाड़ का केस हो रहा है, या फाइनेंस का केस हो रहा है, यानी कि वन स्टॉप सेंटर का मतलब हो गया कि महिला वहां जाइए, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो आपको वहां पे निदान किया जाएगा। बिहार ने कितने महिलाओं को निदान किया है पिछले 5 सालों के दौरान? जो डेटा आया है 2023 में, जो संसद के अंदर सवाल पूछा गया राज्यसभा के अंदर, उस जवाब ये जो आया है दिसंबर 2023 का जो डेटा है, उसके अनुसार 2015 से लेकर के 2023 के बीच में बिहार सरकार ने इन 8 सालों के दौरान टोटल मात्र 31,509 ऐसे महिलाओं को किसी तरह का कोई मदद किया है। थम के रहिए, दूसरे राज्य का अगर आप सुनिएगा तो दिमाग घूम जाएगा। कैसे? आंध्र प्रदेश हमसे छोटा ही राज्य है, कितना वहाँ हुआ है? 39,189। छोटा बता रहा हूँ, अभी बड़ा और भी बताऊंगा। बड़ा तो इससे 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना ज़्यादा इस तरह के जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। गुजरात हमसे बहुत छोटा है, 31,019। हरियाणा हमसे बहुत छोटा है, 31,865 ऐसे मामले को सुलझाया गया है। मध्य प्रदेश में 81,684 ऐसे मामले सुलझाए गए हैं। हमसे छोटा राज्य है, हमसे ज़्यादा मामले सुलझा रहा है, और पैसा लेने में हम बिहार सबसे ज़्यादा है, आगे है। ये भी देख लीजिए, ये भी मैं आपको डेटा दे दूंगा। उसके बाद राजस्थान में 40,461, तमिलनाडु में 62,000। बिहार और तमिलनाडु में जो सेंटर है वो 38 हैं। बिहार में हो रहा है 31,000 मामलों को सुलझाया जा रहा है, तमिलनाडु में 62,281 मामले को सुलझाया जा रहा है। तमिलनाडु के बाद जो तेलंगाना जैसा छोटा सा राज्य, वहां पे सुलझाया गया है 56,051, जो कि बहुत छोटा सा स्टेट है। उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, हमसे दुगनी ही आबादी है उत्तर प्रदेश, दुगनी भी नहीं है आबादी वहाँ की। बिहार में 31,000 मामले सुलझाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसी योजना के तहत 2,15,736 ऐसे मामले को सुलझाया गया है। कहाँ पे नंबर 1 है? आप बॉटम से नंबर 1 पे है, टॉप से तो खैर बॉटम पे नहीं होंगे नंबर 1 पे, लेकिन झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अब इसमें और भी आपको फंड का भी दे देते हैं। फंड लेने में देखिए कैसे राज्य आगे है। एनडीए का सरकार है, निगोशिएट कर रहे हैं, पैसा आप ले रहे हैं केंद्र सरकार से। पैसा लेने में कौन आगे? 2020 से लेकर 2022 का, और ये भी डेटा लोग राज्यसभा में ही पूछा गया। मैं कोई भी डेटा आपको वहां से नहीं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर के आप खुद देख लीजिएगा। 2020 से लेकर 2022 के बीच में जो पैसे दिए गए हैं टोटल, अगर आप जोड़िएगा, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया है, इसका अलग अलग साल का था, मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया है। बिहार को 23,10,92,000 रुपया दिया गया है इस 3 सालों के दौरान, और उसके केस निवारण हुए 31,000। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश का चले जाइए, आंध्र प्रदेश को मिला है मात्र 7,15,000। आंध्र प्रदेश को मिला है मात्र 7,15,61,000 रुपये। कहाँ? बिहार को 23 करोड़, 3 गुना से ज़्यादा मिला है। और आंध्र प्रदेश और हमारे यहाँ जो निवारण है, आंध्र प्रदेश का निवारण भी, जब आपको अभी मैंने ही बताया, आंध्र प्रदेश का निवारण कितना है? 39,000। हमसे ज़्यादा निवारण कर रहा है, पैसे हमसे 3 गुना से भी कम ले रहा है वो।
करने वाला। इसी तरह से तमिलनाडु को मिला है हमसे कम, हमसे दुगना निवारण कर रहा है, और हमसे कम उसे मिला है 23,50,00,000 रुपये मात्र। हमें मिला है 23,10,00,000 रुपये, 92,000 रुपये, है ना। और हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कौन सा रैंकिंग, कितना रैंकिंग? आप कहिएगा 15 मिनट तो हो चुका है, 16 मिनट। अगर मैं बैठ करके एक एक डेटा आपको दे दूंगा, सारे के सारे वादे इनके खोखले हैं, एक वादा इनका सही नहीं है। अगर आप कहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी के जो भी इनके दावे हैं उनका भी मैं पोल खोल दूंगा। अगर आप कहिएगा तो कमेंट में बताइए, हम उसका भी कर देंगे। फिलहाल इतने पे ही रुकते हैं क्योंकि 15 मिनट हो चुका है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।